सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। तेरा बाप वो तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई, तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं, लिखे नहीं है। कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं। साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। हम तो पढ़े और ऊपर से काम किए, लिखे हैं ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने बड़ी नाप तोल के की है। जी चलिए, मैं तो पूछा कि क्या चुनावों के बाद विपक्षी नेताओं के जेल जाने का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा अगर आपकी सरकार वापसी करती है तो? जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए, 2011 ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं। सुनिए, 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013, हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। कनिमोझी और डीएमके के नेता ए राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। तेरा बाप सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल, और अब कह रहे हैं। और सुनिए, मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में। तो लोगों फिल्मों में कहते हैं ना 20 बरस पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। तो ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए, और सुनिए, और मैं एक और बात कह दूं, अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इसलिए इतना बताया कि आज जो कुछ भ्रष्टाचार है ये इनकी परंपरा है, फितरत है, और कभी कभी आदमी वक्त के साथ कैसे बदल जाता है कि तब अन्ना गुरु थे, आज लालू गुरु। वो तो इनका एजेंडा है ना, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है देश के संसाधनों के ऊपर, और वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटीज एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूं, कर्नाटक में सारी ओबीसी जातियों को, मुस्लिमों को ओबीसी में लाना चाहते हैं। बंगाल में 91 जातियों को जोड़ा, उसमें 85 मुस्लिम। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हो गया, तो कहते हैं ये पहले कन्वर्ट होने से पहले इस जाति के थे। तो पूछा इतना कन्वर्जन कैसे हो गया, तो चुप रह गए। तो ये हकीकत में दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये देंगे। और आज तो इनके जो बोल दिए भाई हाईटेक गुरु, तो कहे कि अब तो एक्सरे बता दिए कि एक एक की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। अगर किसी के पास सोना है तो वो अमेरिका का उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि 45% तक आपका टैक्स लिया जा सकता है। आपके घरों का सोना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और विरासत पे टैक्स लगेगा। मतलब आप अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को अगर मकान देंगे तो उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। ये बोल चुके हैं भाई, तो सर्वे भी ये बता चुके हैं, इनकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनकी स्थिति क्या है, कांग्रेस की लूट
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले आपको जिंदगी भर लूटते रहेंगे, बाद में आपके बच्चों के साथ लूटेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी नहीं, महिलाओं नहीं, को कह रहे हैं आपके मैं- गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो ये तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं। मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं, अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं अंत में कह दूं, ये जिस प्रकार के आंकड़े कोट करते हैं, ये जानी अनजानी संस्थाओं के, तो पता नहीं भारत को क्या क्या कर देते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया का 3 महीने पहले का बयान है कि भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की ग्रोथ रेट का एक इंजन साबित होने जा रहा है। तो हम कह सकते हैं बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन। ये कितनी मजेदार बात है कि मुल्जिम कह रहा है कि सरकार मेरी मुलाजिम बन से पूछे, हुजूर नवाब आपको कौन सी धारा में बुक किया जाए ये आप मुझे बताएंगे। ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, मैं टेक्निकल बात बताता हूं, अगर इनकी बात सही है तो एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ क्यों की? इधर सीबीआई की जांच इनिशिएट हुई, इधर आपने शराब पॉलिसी विड्रॉ कर ली। आपने लैपटॉप क्यों नष्ट किए? आपने क्यों फोन्स नष्ट किए? क्यों? ईमेल अवेलेबल है, कंसर्न व्यक्ति को ड्राफ्ट किया है पॉलिसी का, उसने जो करेक्शन किए वो ईमेल से वापस आया है, ये पुख्ता सबूत है। और उसने जवाब दिया है बीच के व्यक्ति ने कि ये सब कुछ केजरीवाल जी की उपस्थिति में। वैसे मैं केजरीवाल जी की एक बात में तारीफ करूंगा, वो पढ़े लिखे होने की बहुत बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। केजरीवाल जी इस मामले में अद्भुत हैं, वो पढ़े हैं लिखे नहीं हैं। कोई विभाग अपने पास नहीं रखते, फाइल सारी पढ़ते हैं, साइन करवाएंगे सत्येंद्र जैन से, साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया से, फंसेगा वो जो लिखेगा। हम तो पढ़े और ऊपर से काम किए, लिखे हैं ही नहीं। तो ये पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने बड़ी नाप तोल के की है। जी चलिए, मैं तो पूछा इतना